बैठ लो बैठो बैठ लो आ जाओ यही हूँ भैया। विशाल चीकी, विशाल कुशवाहा, आदित्य चौहान, हेलो विशाल कुशवाहा, अंदर ही हूँ। हेलो अंदर ही हूँ दादा जी। सर्वेश, समीम ठेकेदार, हाँ भाई हेलो लाइव ही चल रही है देख फोन पे। विजय प्रधान जी, अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट मोहित सोलंकी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और इस मंच के माध्यम से अपने विचार रखें। एडवोकेट मोहित सोलंकी। हेलो नमस्कार जी। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, आप सबको हाथ जोड़कर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बोबी भाई को समर्थन देने के लिए और अपने समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। हमेशा जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया है अभी कि स्वर्ण समाज, ब्राह्मण और ठाकुर, राजपूत ये हमेशा साथ ही चले हैं, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम से हो, चाहे बीच में इलेक्शन हुआ था उसमें भी, और अभी भी साथ ही खड़े हैं। जिस तरीके से जोश आज आपने यहाँ पर देखा है वो इस तरह तक ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये हम सबका। मैं ज्यादा ना बोलकर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच के कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी बात है बिजनौर बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तक जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ बीच में आया है वो इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर कभी पहुंचा नहीं है। काम तो बहुत दूर की बात, वोट मांगने भी कोई नहीं आया। और बोबी त्यागी जी, सबको उनका घर का भी पता है, 1 किलोमीटर के एरिया में उनका घर है। आपका कैंडिडेट है, जिताओगे तो आप जाके घर के बाहर खड़े होकर कह भी सकते हो कि भाई ये काम है, हम करवाएंगे। क्योंकि बिजनौर जाने का इतना समय किसी के पास नहीं है कि भाई अपना काम भी छोड़ो एक दिन के लिए अबे बिजनौर भी जाओ कैंडिडेट के पास। जो अपने पास कैंडिडेट है, अपने आस पास है, उसे देखो और ये देखो कि काम कौन करवा सकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ 19 तारीख को बोबी भाई को वोट देकर विजयी बनाए, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर। धन्यवाद। अब मैं बोबी भाई से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मोहित सोलंकी जी, आपने अपनी बात बड़े संक्षेप में लेकिन बड़े सारगर्भित तरीके से रखी। भाई देखो ऐसा है, अभी जैसे मोहित जी कह रहे थे कि दीपक त्यागी सामने रह रहे, यहाँ से तो अगर आप जोर से भी आवाज मार दोगे ना, जोर से आवाज भी मार दोगे तो दीपक त्यागी के घर तक आवाज पहुंच जाएगी। यही सामने जीटी रोड पे कर रहे हैं, इनका आपको ढूंढने की तो कोई जरूरत ही नहीं है।
अभी दीपक त्यागी जी के प्रोग्राम दूसरी जगह भी लगे हुए हैं और ठाकुर समाज ने तो ठान ली है कि इस बार जो है सारे गोभी त्यागी के साथ में खड़े हुए हैं। कचौली में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम इनका हो चुका है और बामा रेड्डी से तो इनके साथ में सब पूरा परिवार की तरह सब जितने भी लोग हैं वो साथ पढ़े हैं या ये वहाँ रहे हैं उनके बामा रेड्डी वालों के साथ में। वहाँ भी एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके बाद अभी बाननगर में एक प्रोग्राम है। तो ठाकुर समाज के जितने भी यहाँ आसपास में गांव हैं सभी ने दीपक त्यागी को अपना समर्थन दे दिया है और त्यागी समाज आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से त्यागी समाज में जोश है, क्योंकि दोनों ही समाज बड़े उपेक्षित हैं। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख लो जनरल वीके सिंह उनसे योग्य और उम्मीदवार कौन हो सकता था। एक तरफ तो भाजपा ये बोलती है कि भाई ये देशभक्तों की और राष्ट्र प्रेमियों की पार्टी है, क्या जनरल वीके सिंह से ज्यादा बड़ा देशभक्त इस देश में कोई हो सकता है? आर्मी के जनरल रहे हो, उनका टिकट काट दिया गया। फिर हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद केसी त्यागी जी जिन्होंने जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन कराया उनका कहीं से मेरठ से गाजियाबाद से टिकट हो जाए, उनका भी टिकट कट गया, वहां भी निराशा मिली। इसके बाद हमने उम्मीद लगाई कि सहारनपुर से शायद सुरेश राणा जी का टिकट हो जाए, लेकिन अंततः वहां भी निराशा हाथ लगी और वहां भी सुरेश राणा जी का टिकट हो गया। इस कड़ी को अब अंतिम वक्ता और प्रथम वक्ता जिनको आप सुनने के लिए यहाँ बेताब है, सुनने के लिए आए हैं, मैं दीपक त्यागी से गुजारिश करूंगा कि वो इस मंच के माध्यम से अपने विचार आपके सामने रखें। भाई दीपक त्यागी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और सम्मानित ये सब परिवार बैठा मेरा, मैं के अपने घर पर आया हूँ, कहीं बाहर नहीं करूँ। मैं सभी का बड़ों को तो जो है वंदन अभिनंदन नमस्कार करता हूँ और छोटे जिस तरीके से जोश दिखा रहे हैं मैं इनके हौसले को सैल्यूट करता हूँ। ये समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग है। ये जंग साझी लड़ी जाएगी और आने वाला कल एक इतिहास बनाएगा। जो लोग हम ये पार्टी जो दल हम हमारे समाज को, चाहे राजपूत समाज हो चाहे त्यागी भूमिहार समाज हो, अनदेखा काम करेगी, अनदेखा करने का काम करेगी। कान खोल के सुनना पार्टी दल वाले, वे सदन में उन लोगों को पहुंचने नहीं देंगे। ध्यान देना, हम नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि जितना अनदेखा इस भारतीय जनता पार्टी ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे दोनों समाज को, स्वर्ण समाज को ही कहूंगा, करने का काम किया, इतना तो अपमानित कभी महसूस हमने पहले भी नहीं किया। अगर हमारे कोई एक दो लीडर राजनाथ सिंह जैसे भी है ना तो उन्हें भी साइलेंट करके साइलेंट, और हमारे समाज को तो इन्होंने पहले से ही कुछ देने का काम नहीं किया था। लेकिन आज इस घड़ी में जो इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री है उन्हें सब आदमी पसंद करते हैं, चाहे भूमिहार हो चाहे ब्राह्मण हो, उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छाओं को अनदेखा करने का काम किया। किस वजह से? कारण क्या है? कारण यह है कि एक नारा चला था मोदी के बाद योगी, तो ये गुजराती भाई जिन्होंने दुकान खोल रखी उन्हें खतरा हो गया कि भाई कभी एक लोभी ब्राह्मण भूमिहार ठाकुर स्वर्ण एक होकर कभी कोई बात ऐसी आ जाए कि जिसमें हम लोगों को साइड कर दिया जाए और योगी जी के पक्ष में ये लोग खड़े हो जाए। इसीलिए जो है मैं किसी पिछड़े का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे हक हकूकों को अगर कोई भी पार्टी अनदेखा काम करने का काम करेगी तो उसका इलाज करके इस बार दिखा दिया जाएगा कि हम लोगों को अनदेखा करना कितना भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भारी पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि नरोत्ती की पंचायत ने तय कर दिया है कि राजपूत समाज हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और हम भी तैयार है। कांग्रेस से कंधा मिलाकर सब लोग सब भाई साथ चलेंगे और इस सरकार की औकात दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सच्ची है, अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। और आप लोगों का जितना प्यार और स्नेह
क्योंकि इसलिए भी मिलता है क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरा बचपन आप लोगों के बीच गुजरा है, इसलिए मेरा अधिकार भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहता हूँ, कोई भी बात होगी, अब ये लड़ाई आखिर तक सच्ची लड़ी जाएगी, और जब तक इन्हें सबक सिखा के इस सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक साल का अपने घर में बैठने वाले नहीं है। ये चीज बहुत दिनों से चल रही थी, इस चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं कैसा प्रसाद मौर्य का नाम चला था कि इसे मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन गुना जोड़ इन्होंने करके देखा, कभी नाराजगी ज्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी जब टिक्का का नंबर आया, जनरल वीके सिंह जैसे व्यक्ति जिन्हें कोई कह देगा कोई देशभक्त नहीं है, ये देशभक्तों की पार्टी नहीं है, ये चोर लुटेरों की पार्टी है। क्योंकि जब ऐसे जनरल वीके सिंह को हटाकर जो राजपूतों की सीट थी, परमानेंट सीट थी गाजियाबाद, उस पर से हटा के जो है इन्होंने एक वर्ग को खड़ा करने का काम किया, तो उसी दिन तय हो गया था। सुरेश राणा हमारे भाई जो वहां से मांग रहे थे सहारनपुर से, कहीं ना कहीं उन्हें भी अनदेखा करने का काम किया। ये लॉबी समाप्त करने की केवल यही साजिश है, जिससे कि ताकतवर लोग हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत सब लड़ने वाले हैं अपने हक के लिए। लेकिन लड़ाई तो ऐसे भी लड़ी जाएगी, हमारे बिना कोई सदन में जाके दिखाओ जिसमें हिम्मत है। हमें कमजोर समझिए, कमजोर नहीं है, जाग के सो रहे थे, सबको भारतीय जनता पार्टी का भूत सवार था। लेकिन जब अपमानित करेंगे तो उसका मुंह तोड़ अब जवाब देने के लिए राजपूत समाज, ठाकुर समाज, अपना त्यागी भूमिहार, ब्राह्मण समाज सब साथ हो चुके हैं। तो अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने परिवार में बैठा हूँ, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपने बुलाकर प्यार और सम्मान दिया है, उसे आप वोटों में तब्दील कर यहाँ से मुझे जिताकर भेजने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही अपनी वाणी को विराम देते हुए एक नारा उद्घोष करना है, सभी को मेरे साथ बोलना है, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय श्री परशुराम। अब क्या कर सके इनका काम तमाम। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।